नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर राजस्थान कला संस्कृति की कहानी नोट्स सीरीज में। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। यदि इससे पहले आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। पहला है तत्वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है। दूसरा है सुश्र वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मार करके बजाया जाता है। अगला प्रकार है अवनद्द वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। अंतिम वाद्य यंत्र है घन वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र धातु से बने हुए होते हैं। इन चारों प्रकारों में से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन से प्रकार का होता है। पहला है तत्वाद्य यंत्र। इसमें रावण हत्ता, रबाब, रवाज, सारंगी, जंतर, भपंग, एकतारा, चिकारा, तंदूरा, सुरिंदा, दुकागो, कमायचा, सुरमंडल, वेणु, निशान, गुजरी, चैतारो, ये सभी वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र के प्रकार हैं। अगले वाद्य यंत्र हैं सुर वाद्य यंत्र, जिनमें बांसुरी, पुंगी, शंख, शहनाई, सुरनाई, मशक, मुरला, मूर्चंग, नागफणी, नड़, कर्णा, अलगोजा, सींगी, सतारा, बांकिया, भूकल और तुरही इसके अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में अगला वाद्य यंत्र है अवनद्द वाद्य यंत्र। इसमें ढोल, ढाक, ढोलक, ढफ, तल, मृदंग, पखावज, डमरू, नगाड़ा, चंग, घेरा, ताशा, धौंसा, खंजरी, इसी के साथ दमामा जिसे टामक भी कहते हैं, नौबत, पाबूजी के माटे, माठ, दीपको, डेरू, कमर और कुंडी अवनद्द वाद्य यंत्र हैं। अगले वाद्य यंत्र हैं तत्वाद्य यंत्र, जिनमें थाली, चिमटा, मंजीरा, झालर, घंटा, घुंघरू, करताल, खड़ताल, रमझोल, घुरालिया, झांझ, भरनी, गड़ा, श्रीमंडल, हाकल, मांडे और चिपिया, गडियाल, टिकोरी आते हैं। अब देखते हैं वाद्य यंत्र और उनके प्रसिद्ध वादक। तो तबला का जाकिर हुसैन, शहनाई के बिस्मिल्लाह खां, सितार के पंडित रविशंकर जी, बांसुरी के हरि प्रसाद चौरसिया, संतूर के शिव कुमार शर्मा, इसी प्रकार पखावज के पंडित पुरुषोत्तम दास, सारंगी के शकूर खां, अलगोजा के रामनाथ चौधरी, कमायाचा के साकर खान और नड़ के करड़ा भील, खड़ताल के सदिया खां मांगड़ियार प्रसिद्ध वादक हैं। इसी क्रम में अगले हैं वाद्य यंत्र और उनके आकार। रावण हत्ता का कटोरीनुमा आकार होता है, मशक और नड़ का थैलीनुमा, नागफणी का सर्पिलाकार, नगाड़ा या बम का सुपारीनुमा, ताशा का परातनुमा, खंजरी का चंग जैसा, चिकारा का आकार प्यालेनुमा होता है और दमामा टामक का आकार कढ़ाई नुमा होता है। आगे हैं वाद्य यंत्र और उनका निर्माण किससे होता है, जिसमें रावण हत्ता का निर्माण आधे कटे नारियल से होता है, शंख का निर्माण जंतु के अंडे से होता है, मूर्छंग का निर्माण पीतल से, बांकिया और नागफणी का भी पीतल से होता है, तारपी का निर्माण लौकी से और मादल का निर्माण मिट्टी से होता है। इसी क्रम में आगे हैं वाद्य यंत्र और उनमें कितने तार होते हैं। एकतारा में 2 तार होते हैं, चिकारा में 3 तार होते हैं, जंतर, रबाब, चैतारो, निशान, इन चारों वाद्य यंत्रों में 4 तार होते हैं। रावण हत्ता गुजरी में 9 तार होते हैं और सारंगी, कमायचा, तंदूरा और बेडो के अंदर 27 तार होते हैं। वाद्य यंत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछ लिए जाते हैं, जिनमें पहला है सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सारंगी होता है, सर्वश्रेष्ठ सुशिर वाद्य यंत्र शहनाई होता है, इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ अवनद्द वाद्य यंत्र तबला होता है और सर्वश्रेष्ठ घन वाद्य यंत्र मंजीरा, झालर और करताल होते हैं। शिव जी का वाद्य यंत्र डमरू होता है और यदि आपसे पूछा जाए शिव जी और पार्वती का वाद्य यंत्र तो मादल करना है। धार्मिक वाद्य यंत्र मूर्चंग जिसे बांकिया कहते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो झांझ होता है।
अगले हैं राजस्थान में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र रावण हत्ता होता है। सबसे प्राचीन एवं मांगलिक वाद्य यंत्र ढोल होता है। सबसे बड़ा अवनद्ध वाद्य यंत्र नगाड़ा और बम होते हैं। राजस्थान में भोपों का वाद्य यंत्र रावण हत्ता को कहा जाता है। वीणा और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। पद्म श्री से सम्मानित व्यक्ति हैं पुरुषोत्तम दास जी। इसी प्रकार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति पंडित विश्वमोहन भट्ट जी हैं। अगले हैं वाद्य यंत्र और उनकी जाति, अर्थात किस वाद्य यंत्र को कौन सी जाति के द्वारा बजाया जाता है। तो पुंगी को कालवेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है, कमायाचा को मांगड़ियार जाति द्वारा, सारंगी को लंगा जाति द्वारा और जोगिया सारंगी को अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाया जाता है। अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फण ठंडी करना किसे कहते हैं। फड़ फटने पर जब उसे पुष्कर झील में बहा दिया जाता है तो इसे फड़ ठंडे करना कहते हैं। और राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ी फड़ पूछा जाए तो देवनारायण जी की फड़ होती है। और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़ को कहा जाता है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ देवनारायण जी की फड़ होती है। और राजस्थान की सबसे लंबी फड़ मेवाड़ के गौरवमयी इतिहास की फड़ होती है। फड़ कला का प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फड़ कलाकार गौतमी देवी हैं। राजस्थान की प्रथम श्वेत श्याम फड़ कृष्ण लीला की है। दिन में वाचन होने वाली फड़ रामदला और कृष्णलला की है। दिन में वाचन होने वाली फड़ रामदला और कृष्णदला हैं। और ऐसी फड़ जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता वह भी रामदला और कृष्णदला होती हैं। राजस्थान की ऐसी फड़ जिसका मौन वाचन होता है वो वैसासुर की फड़ होती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कोरोना की फड़ के जो प्रसिद्ध वादक हैं वो श्रीलाल जोशी और अभिषेक जोशी जी हैं। अगला बिंदु है देवनारायण जी की फड़, जिसमें आपको याद रखना है देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। और इस पर जो डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 को किया गया था। इसी क्रम में अगले हैं फण, कौन सी जाति द्वारा इनका वाचन किया जाता है और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़ में जो वाचक होते हैं वो नायक भोपा होता है और जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो रावण हत्ता होता है। इसी प्रकार अगली फड़ है डूंग जी की फड़, इसका वाचन भोपा जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र रावण हत्ता का ही प्रयोग होता है। अगली है रामदेव जी की फण, इसका वाचन कामड़ भूपों के द्वारा होता है। इसमें भी रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। अगली फण है रामदला जी की और कृष्णदला जी की फण। इन दोनों फणों का वाचन जाट भूपों के द्वारा किया जाता है और इनमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अगली फण है चावंड जी की फण, इसमें बाबरी जाति द्वारा इनका वाचन किया जाता है और डमरू एवं थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। देव जी की फण, इसमें तरनामी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगली है देवनारायण जी की फण, इसका वाचन गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है और जंतर वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगली फण है भैंसासुर की फण, इसका वाचन बाबरी जाति के द्वारा किया जाता है। और आपको याद रखना है एकमात्र ऐसी फण है जिसका मौन वाचन किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अंतिम फण है अमिताभ बच्चन जी की फण, इसका वाचन पतासी देवी भोपन एवं रामलाल भोज द्वारा किया जाता है। इसमें आपको याद रखना है अमिताभ बच्चन जी की जो फड़ है इसकी तुलना पाबू जी की फड़ से की जाती है। अंतिम 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी आपको याद रखना है। इसमें रामदला और कृष्णदला फड़ का सर्वप्रथम चित्रण धूलजी चितेरे ने और रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रण किया था चौथमल जोशी जी ने। इसी के साथ आपके राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।